हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे एसएससी सीजीएल के बारे में डिस्कशन करूंगा। एसएससी सीजीएल जो 2025 का जो हमारा फॉर्म आया है, जो भी बच्चे ग्रेजुएट हैं और जिन्होंने भी ये फॉर्म फिलअप किया है तो उनको कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मेरा लास्ट ईयर स्कोर क्या था, मैंने जो लास्ट ईयर सीजीएल दिया था उसमें मेरा स्कोर क्या था और इसका पैटर्न क्या है। टीयर 1 के बारे में आज डिस्कस करूँगा सिर्फ, और नेक्स्ट वीडियो आएगा टीयर 2 के बारे में। तो टीयर 1 जो होता है प्री होता है, और प्री 100 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जो कि 200 मार्क्स का होता है। इसको 100 क्वेश्चंस को यदि हम डिवाइड करें तो 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, इसमें 25 होते हैं इसमें इंग्लिश के, 25 होते हैं जीके के, और 25 होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, ऐसे 50 50 50 एंड 50, टोटल 200 मार्क्स हो जाते हैं। सो जो मैथ्स है यही हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और इंग्लिश जनरल इंग्लिश होती है 10th लेवल तक की। जीके, इसमें जीके में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स सारी चीज़ें आ जाती है। लॉजिकल रीजनिंग होती है इसमें। तो अभी जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, यदि उनको एग्ज़ाम डेट नहीं पता है तो अभी आप देख लीजिए कि एग्ज़ाम डेट जो उन्होंने अनाउंस की है एसएससी वालों ने, वो 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होगा। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम स्ट्रेटजी की बात करें तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, और कैसे मैंने 165.8 स्कोर किया लास्ट ईयर, वो मैं आपको बताऊंगा। और ब्रीफ में आपको बता देता हूँ लास्ट ईयर का मेरा स्कोर कार्ड क्या था। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का, उस एग्ज़ाम में मेरे टोटल जो मार्क्स थे वो थे 165.8, और रॉ मार्क्स की बात करूँ, रॉ स्कोर था मेरा 58.5 था। इसमें रीजनिंग में मेरे जो मार्क्स थे वो 41.5 मार्क्स थे। जीके में मेरे 26.5 थे। मैथ्स की हम जो बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, उसमें 48 मार्क्स थे 50 में से। और इंग्लिश में जो मेरे मार्क्स थे वो थे 42.5, और टोटल जो स्कोर बना था 165.8 बना था। तो मैं इसमें लास्ट ईयर जेएसओ के लिए भी क्वालिफाई था। जेएसओ का जो होता है फुल फॉर्म है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसका कट ऑफ जो रहता है वो बहुत हाई जाता है। तो ये स्कोर कार्ड कैसे आया, मैंने कैसे स्कोर किया, उसका प्रॉपर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जिन बच्चों ने भी ये फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, उन बच्चों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर को नहीं छोड़ना है हमको। प्रीवियस ईयर इन द सेंस कि जितने भी पेपर्स प्रीवियस ईयर में सीजीएल ने में आए हैं और एसएससी ने पूछे हैं, वो सारे हमको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो फर्स्ट जो हमारा फोकस है वो हमारा फोकस रहेगा कुल मिलाकर प्रीवियस ईयर पर। प्रीवियस ईयर हम फोकस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें कहाँ से मिलेंगे, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके बेसिक्स कंप्लीट है, जिनका बेसिक पूरा हो गया, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर में जो सबसे पहले 2024 का जो पेपर है, मतलब जितने भी शिफ्ट में जितने सारे पेपर हुए हैं वो सारे हमको फिनिश करना है, और उनका एनालिसिस अच्छे से करना है हमको। अब उसको कवर करने के लिए मैं आपको एक ऐप बता रहा हूँ, उस ऐप को आपको फॉलो करना है और वहीं पर टेस्ट लगाने डायरेक्टली आपको। और जो ऐप है उसका नाम है टेस्ट रैंकिंग। ऐप का जो नाम है वो है टेस्ट रैंकिंग ऐप। ऐप का नाम है टेस्ट रैंकिंग। इस ऐप से ही आपको टेस्ट लगाना है। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना, और इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ पर जाना है। टेस्ट सीरीज़ में आपको एसएससी सेलेक्ट करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो आपका फ़र्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन इन द सेंस ये वाला टीयर वन जो लिखा है ना, एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1, इसमें देखिए आप व्यू टेस्ट करेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पर व्यू टेस्ट किया तो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
ये आपने यहाँ पर क्लिक किया। अब देखो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 2024 के 36 पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने अटेम्प्ट भी किए हैं, कुछ पेपर्स को अटेम्प्ट भी किया है। और 2023 के यहाँ पर 39 पेपर है प्री के, 2022 के 41 पेपर है। तो आप इन प्रीवियस ईयर को लगाकर ही आप प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, जीके, जीएस और जीए में जनरल अवेयरनेस में आपको थोड़ा करंट अफेयर पढ़ना होगा। बाकी प्रीवियस ईयर से ही आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और यहाँ पे जितने भी टेस्ट दिए उनकी प्रैक्टिस करो, और इनका जो एनालिसिस है हमको बहुत ब्रीफली करना, बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। तो ये था प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। अब इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करना है। यदि मान लो आपका मन है कि आप बुक्स से क्वेश्चन लगाना चाह रहे हो, ठीक है, कि कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मैथ्स के लिए सबसे बहुत शानदार बुक है राकेश यादव। राकेश यादव की जो बुक है आप उसके साथ जा सकते हो, राकेश यादव को फॉलो कर सकते हो मैथ्स के लिए। और यदि मैं सेकंड बुक की बात करूं, तो इसके अलावा जो सेकंड बुक है वो है यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन की, जो YCT करके आता है पब्लिकेशन की, प्रीवियस ईयर की जो बुक है SSC की, वो आप फॉलो कर सकते हो। आप YCT की मैथ्स की भी ले सकते हो, रीजनिंग की भी ले सकते हो, सारी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश को आपको कंप्लीट करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो आपको रूल्स पढ़ने होंगे, ग्रामर पढ़ना होगा, ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी अच्छी करनी होगी। तो वोकेबलरी के लिए आप क्या कर सकते हो, वोकेबलरी के लिए आप ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हो। ब्लैक बुक है जो निखिल गुप्ता, जिसका ऑनर है, मतलब निखिल गुप्ता जो है, जो क्यू मैथ्स के ऑनर है, उनने प्रिंट करवाई और बहुत अच्छी बुक है ब्लैक बुक। तो आप ब्लैक बुक के सामने जा सकते हो। ब्लैक बुक इज़ अ गुड बुक, ओके। अब जीके जीएस के बारे में बात करें तो जीके जीएस में फ़िलहाल यदि हम बात करें तो जीके में सबसे अच्छा अभी जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है परमार एसएससी। आपने नाम शायद सुना होगा। तो परमार एसएससी जो है वो एक चैनल है, परमार एसएससी इज़ अ चैनल। इस चैनल पे आपको फ्री वीडियो मिल जाएंगे सारे। आपको क्या करना है, सारे वीडियोस कवर करना है। और इसकी एक बुक भी आ रही है, इसकी मार्केट में एक बुक आ रही है। एक्चुअली में वो बुक एक्चुअली में नोट्स के फॉर्म में है। जो बुक है उसकी नोट्स के फॉर्म में है परमार एसएससी की। तो वो ऑल सब्जेक्ट नोट्स हैं, उसमें कवर किए हो, हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आप उस बुक को बाय करें, और जब वीडियो आप देखें तो वीडियो देखें और सामने वो बुक का वो टॉपिक ओपन कर लें जो जिसका आप वीडियो चला रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका जीके भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे आप कवर कर लेंगे, यहाँ से आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद मेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा मेंस के बारे में बात करेंगे कि मेंस की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, या फिर मेंस में कैसे आप मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं, या मेंस का पैटर्न क्या होता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आरआरबी टेक्नीशियन के लिए, और उसमें मेरा स्कोर कार्ड क्या था वो भी बताऊंगा, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस। थैंक यू।